नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 16 नवंबर को होगी यूके SSSC की पेपर निरस्त सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा। पेपर लीक रोकने के लिए तैयार किया गया फुल प्रूफ प्लान। उत्तराखंड में शिक्षा के मंदिर बनेंगे, ना कि कट्टरता के केंद्र। सीएम धामी ने कहा, किसी भी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। केदारनाथ यात्रा ने तोड़ा पिछला रिकॉर्ड। वर्षा बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। 23 अक्टूबर को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। उत्तराखंड परिवहन निगम का बड़ा फैसला, रोडवेज बसों को किसी भी समय रूट बदलने की अनुमति। उत्तराखंड में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट, वन कार्मिकों की छुट्टियां रद्द। करंट वोल्टेज का अब रियल टाइम दिखेगा डेटा। यूपीसीएल ने दिया प्रशिक्षण। फीडर पर बिजली जाते ही सिस्टम देगा तुरंत अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूके SSSC परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। 16 नवंबर को होगी यूके SSSC परीक्षा रद्द होने के बाद नई तारीख घोषित। बता दें कि यूके SSSC पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द हुई थी। यूके SSSC की तरफ से परीक्षा की नई तारीख अब 16 नवंबर को होगी यूके SSSC की परीक्षा। परीक्षा रद्द होने के बाद नई तारीख घोषित। 16 नवंबर को होगी यूके SSSC की परीक्षा। अब 16 नवंबर को होगी यूके SSSC परीक्षा। परीक्षा रद्द होने के बाद अब नई तारीख घोषित की गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद नई तारीख घोषित। यूके SSSC की तरफ से परीक्षा की नई तारीख घोषित। परीक्षा रद्द होने के बाद अब नई तारीखों का ऐलान। 16 नवंबर को होंगे यूके SSSC की परीक्षा। देहरादून से खबर, जहां पर चुनौतियों के बीच बना यात्रा का नया रिकॉर्ड। 48.30 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। 48,30,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। 2024 में 48 लाख पहुंचे थे चार धाम हेमकुंड। इस बार अक्टूबर में ही आंकड़ा पार होने से रिकॉर्ड टूटा। 12 अक्टूबर तक 48,30,393 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं हेमकुंड साहिब समेत चार धाम। पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड। चुनौतियों के बीच यात्रा का बना नया रिकॉर्ड। दो 2024 में 48 लाख लोग पहुंचे थे चार धाम और हेमकुंड साहिब समेत दर्शन करने के लिए। पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड।
हल्द्वानी में दीपावली से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरवासियों को 6 नए सिटी बसों की सौगात दी है। इन बसों के संचालन से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को राहत मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संतुलन से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून के पचवादून क्षेत्र समेत राज्य के कई हिस्सों में हो रहे बदलावों पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन और परिवार रजिस्टर जैसे दस्तावेजों के माध्यम से अपात्र लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संजय भाई हो गया सर उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व तो बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो सब जिम्मेदार। खबर नैनीताल से है, जहां पर IVRI मुक्तेश्वर में 6 से 8 नवंबर 2025 तक वन हेल्थ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वेबकॉन 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन भारतीय पशु चिकित्सा, प्रतिरक्षा विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी सोसाइटी के 30वें वार्षिक अधिवेशन के रूप में होगा। सम्मेलन में देश विदेश से 250 से अधिक वैज्ञानिक, शोधार्थी, औद्योगिक विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी भाग लेंगे। आयोजन का उद्देश्य पशुधन उत्पादन, संरक्षण और स्वास्थ्य संवर्धन पर वैज्ञानिक विमर्श को बढ़ावा देना है। अभी जो 6 से 8 तक एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस IVRI मुक्तेश्वर कैंपस इंडियन सोसाइटी फॉर वेटनरी इम्यूनोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के तत्वाधान में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे नेशनल एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट सभी यहाँ ज्वाइन करेंगे। और जो एक मेन जो डिस्कशन का मुद्दा है जो वो वन हेल्थ है। आज के समय में अगर चर्चा करें, वन हेल्थ एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है। खबर विकास नगर से, जहां पर सिलाकोई नगर पंचायत में पिछले 3 दिनों से चल रही जीरो वेस्ट एजेंसी की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया भुगतान मिलने और शेष राशि जल्द देने के आश्वासन के बाद वो काम पर लौट आए हैं। बता दें कि सफाई कर्मचारी पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर थे। इससे नगर पंचायत क्षेत्र में कूड़ा उठान पूरी तरह से ठप हो गया था और सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। बजट की कमी और एजेंसी को भुगतान न होने के कारण यह संकट पैदा हुआ। बाद फिर जो है नेक्स्ट मंथ या उसके कुछ दिनों बाद जैसे कोई अमाउंट सरकार की तरफ से हमें मिलेगा या फिर हम अपनी आय से कुछ अर्जित करेंगे तो हम इनको नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे। कितने महीने की तनख्वाह होगी? तो ये तो ठेकेदारी बताएंगे, जो ठेकेदारी से संबंधित है। हमने 3 दिन पहले हमारे यहाँ जीरो वेस्ट की हड़ताल चली थी, जिसमें
हमने उनसे वार्ता की। वार्ता में हमने उन्हें 3 दिन का टाइम दिया था कि सोमवार को आपका पैसा मिल जाएगा, 3-4 महीने का वेतन निकाल देंगे। और आज इसी प्रकरण में हम बैठे, हमारे ईओ साहब रमेश पाटिल जी भी साथ में थे, तो हमने उनका 3 महीने का पैसा निकलवा दिया है, जो ठेकेदार को आज दे दिया। क्या वजह है लेट होने की वजह? थोड़ा यहाँ पे हमारे यहाँ बजट की कमी थी, और जीरो वेस्ट कंपनी के साथ जो हमारा अनुबंध था पुराना, वो ये था कि उन्होंने जो हमें पैसा डोर टू डोर कलेक्शन इकट्ठा करके देना था, वो उन्होंने नहीं दिया। उत्तरकाशी के नगर पंचायत नौगांव से आई तस्वीरें सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की हकीकत बयां कर रही हैं। बीच बाजार में बने गहरे गड्ढों ने पैदल चलने वालों से लेकर पर्यटकों तक की मुश्किलें बढ़ा दी। जहां एक और सरकार दावा कर रही है कि एक माह के भीतर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, वहीं नौगांव चौराहे की हालत देखकर ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग अभी गहरी नींद में है और ये चौराहा यमुनोत्री धाम, हरकी दून और सकरी जैसे पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले यात्रियों का पहला पड़ाव है। लेकिन सड़क की बदहाली ने यात्रा को हिचकोलों से भर दिया। स्थानीय लोग और व्यापारी लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हल्द्वानी में आयोजित कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने प्रदेश के लोक संस्कृति, कला और पारंपरिक धरोहरों के संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान है, और उन्होंने ऑपरेशन कलनेमी का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य में संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में जोड़ा, चांचरी और छपेली जैसे लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। के साथ शेष कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ करेंगे। तो जो सभी न्यूज चैनल्स को मेरा नमस्कार है। कुमाऊं महोत्सव हर साल उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार हैं, हमेशा कलाकारों पे पूरा अपना आशीर्वाद रखते हैं। उनके आने से इस मेले में 4 चांद लगे और पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट अपने कलाकारों को करते हैं। इसी वजह से हम भी ये हिम्मत कर पाते हैं कि इस तरह का एक प्रोग्राम अपने हल्द्वानी शहर में किया जाए। कुमाऊं द्वार महोत्सव हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे लोक कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करने का बहुत अच्छा आयोजन है। मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ। इससे हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी हमारी संस्कृति से लगातार परिचित होने का अवसर मिलेगा। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। मैं इसके लिए गोविंद दिगारी, खुशी दिगारी और वैदेही कल्चरल आर्ट एजुकेशन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये निश्चित रूप से उनके माध्यम से और हमारी सरकार भी इस प्रकार के आयोजनों को लगातार प्रोत्साहन देने का। खबर देहरादून से, जहां पर बरसात के मौसम के बाद शहर की गलियों में बिगड़ी लाइट व्यवस्था को लेकर अब नगर निगम मिशन मोड में आ गया है। और जहां पहले शिकायतों का अंबार लगा था, वहीं अब निगम की टीमें छुट्टी के दिन भी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कर रही है। नगर आयुक्त ने जानकारी दी है कि बारिश के बाद नगर निगम को स्ट्रीट लाइट से जुड़ी कई शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतों का तेजी से निस्तारण किया जाए। प्रमुख मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था सुधारने में कोई ढिलाई न बरती जाए। इस अभियान के तहत निगम की विभिन्न टीमें न केवल मुख्य सड़कों पर बल्कि वार्डों के आंतरिक मार्गों में भी लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हैं। साथ के बाद कि सारी हमारी कंप्लेंट कर सकें, इसके लिए इनका मिशन मोड में निस्तारण किया जाए। और उसी क्रम में वर्तमान में कुछ अवकाश भी रद्द किया गया। लाइट सेक्शन की हमारी जो टीमें कार्य करती हैं ग्राउंड पर, उन सभी का प्रयास ये है कि अगले 3-4 दिनों में हम सभी कंप्लेंट्स का निस्तारण कर लें और साथ ही में जो अन्य हमें नई लाइट्स लगानी है वो भी टारगेट हमारा पूरा हो जाए। विगत 15 दिन में लगभग 7663 कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करते हुए लाइट्स को रिपेयर किया गया है।
और लगभग 4000 नई लाइटों का भी प्रबंध नगर निगम की ओर से किया गया है। खबर देहरादून से, जो आगामी त्योहारों को देखते हुए दून पुलिस ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों, मुख्य मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 152 BNSS के तहत 158 व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी गई है। वहीं 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत 280 लोगों का चालान करते हुए 70,000 का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त 83 पुलिस एक्ट के तहत 85 व्यक्तियों के चालान न्यायालय में प्रेषित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य त्योहारों के दौरान लोगों को सुगम यातायात सुविधा देना और बाजार क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त बनाना है। इससे न केवल पैदल चलने वालों को राहत मिलेगी, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरेगी। खबर कालाडूंगी से, जहां पर विकासखंड कोटाबाग के दूरस्थ गांव रियाड़ में ज्येष्ठ प्रमुख पति उमेश तिवारी ने पहाड़ी क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को सोलर लाइट देने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में उन्होंने ग्राम पंचायत रियाड़ का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। इस अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने 6 से 7 जरूरतमंद परिवारों के घरों में सोलर लाइटें स्थापित कर दी। उमेश तिवारी का कहना है कि कोटाबाग का यह क्षेत्र रात के समय खासी खतरों से घिरा रहता है, जहां गुलदार और बाघ जैसे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। सोलर लाइट से यहाँ पर सुरक्षा मिलेगी। कहने पर कुछ गांव की समस्याओं को देखने यहाँ पर आए। उन्होंने पहले भी अपने निजी खर्चे से मुझे कुछ लाइटें दी हैं। मैंने उनको दिखाया कि हमने बहुत जो गरीब घर हैं, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, उन घरों में लाइट लगाएं। उनको बड़ा अच्छा लगा कि गरीब घरों को फ़ायदा पहुँचा है। उन्होंने और कुछ घर है, मैंने उनको दिखाया कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाघ 24 घंटे घरों के आसपास इंतजार करता है कि बच्चे बाहर निकले, हम उठा के ले जाऊँ। और घटनाएं कई पहले भी हो चुकी हैं और अन्य जगह पहाड़ों में भी हो रही, तो यहाँ भी ऐसी घटनाएं अमूमन देखने को मिलती हैं। बाघ कई बार यहाँ आसपास दिखते हैं और लाइटें चली जाती हैं कि लाइन का जो लाइन है बहुत लंबी लाइनें हैं, पाटकोट से कोटाबाग से आती हैं, तो संभव नहीं है आदमी पहुँच पाता जल्दी से वहाँ पर। तो इसलिए सौर ऊर्जा लाइट बहुत ज़रूरी है, जिससे कम से कम घर में प्रकाश रहे रात को। कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रधान जी जो अभी नए हमारे बने हुए हैं, श्रीमान महेश कांडपाल जी, इन्होंने मुझे आए थे, ब्लॉक में आते रहते हैं। हमारी पत्नी अभी वर्तमान में ज्येष्ठ प्रमुख है, मैं प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो आज रविवार छुट्टी का दिन भी था, तो मैंने प्रधान जी के गांव को चलो देख भी आते हैं। पहाड़ क्षेत्र हमारा पहले से घुमा हुआ है, क्योंकि मैं पहले भी 5 साल प्रधान रहा हूँ, 10 साल मेरी पत्नी प्रधान रही है और वर्तमान में नाथो नगर से जो है BDC मेंबर बनी हैं और ज्येष्ठ प्रमुख के पद पर विकासखंड में हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व भी है कि पूरे विकासखंड में 55 गांव हैं, 29 BTC हैं। सभी जगह जाना, क्या समस्याएं हैं देखना, विकासखंड तक उनको पहुंचाना और उसके बाद जिले पर पहुंचाना, सरकार तक इसको पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कालाडूंगी थाना क्षेत्र के बैलपड़ा बाजपुर मोटर मार्ग पर देर शाम 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रामनगर निवासी 45 वर्षीय शरीफ अपनी पत्नी और 9 वर्षीय बेटे मोहम्मद के साथ बाजपुर से लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे बन्नाखेड़ा निवासी 22 वर्षीय सूरज की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में शरीफ और सूरज को गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शरीफ की पत्नी और बेटा भी घायल है, उनका इलाज जारी है। इस हादसे में दोनों परिवारों को गहरे शोक में डाल दिया है। देहरादून में रायपुर थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक तस्कर अजय साहनी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 12.81 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 4 लाख आंकी गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चुनाभट्टा रायपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अजय को पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि वो ऑटो चालक है और जल्दी पैसा कमाने के लिए स्मैक बेचने की योजना बना रहा था।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।